welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Silak and in this video we are going to do class 8th chapter 12 friction. So let's start. First of all, what is friction? Friction क्या होता है? A frictional force arises when two substances contact with each other. जब दो substances एक दूसरे के साथ contact में आते हैं तो हमारे frictional force होता है. Friction is a force that resists the motion of object or surfaces. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिसकी वजह से वो उसको ऑब्जेक्ट को धीमा कर देता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉय है, ठीक है, अपनी टॉय बाइक से ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और इसको क्या करेगा, धीमा कर देगा, स्लोज डाउन कर देगा. ठीक है. फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव. तो जैसा अभी मैंने बताया था आपको, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. एज इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्लोज डाउन कर देता है. ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो सिंपल सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट को स्लोज डाउन करने का काम करेगा. नेक्स्ट वी हैव फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है. फर्स्ट वन वी हैव स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. Also, the friction causes in the air, which is known as air friction, and it also causes in the water, so which is known as viscous friction. तो हमारे पास बेसिकली वैसे तो तीन ही टाइप का होता है, बट एयर और वाटर को इंक्लूड करके 5 टाइप का फ्रिक्शन हो जाता है हमारे पास. स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन एंड विस्कस फ्रिक्शन. एयर फ्रिक्शन विल बी occur in air while the viscous friction will occur in water. So पहली कंडीशन देखते हैं. मान लो हम क्या लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं कर पा रही है, विच मीन्स इट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज़ ग्रेट, यानी कि हमने इतना फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ताकि वो मूव कर सके. जैसे मान लीजिए मैं एक दीवार को पुश करने की कोशिश करता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि दीवार है वो मूव नहीं करती है, विच मीन्स इट इज़ ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैं इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा हूँ जिसकी वजह से ये मूव करे. आफ्टर दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कोई ऑब्जेक्ट है दूसरी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर यदि क्या करती है, स्लाइड करती है, तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है. रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है, ठीक है, रोटेट करती है, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. नाउ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑफ द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट. जो फ्रिक्शन है वो दोनों सर्फेसेज के कॉन्टैक्ट में होने पर डिपेंड करता है. यदि दोनों के दोनों सरफेसेस स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा. यदि दोनों के दोनों सरफेसेस यदि रफ हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा. सो इट बेसिकली डिपेंड अपॉन द सरफेसेस. यह सरफेसेस के ऊपर, सरफेसेस कैसे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. कैसे हैं मीन्स रफ सरफेसेस हैं या फिर स्मूथ सरफेसेस हैं. व्हेन द हॉकी puck slides on ice, a thin layer of water between the rubber and the ice allows the puck to slide easily. जैसे आपने आइस हॉकी देखी होगी तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, हॉकी प्यूक प्रेजेंट होती है. तो जैसे ही कोई प्लेयर है इसको क्या करता है, हिट करता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा पानी आ जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह इजीली जाती है.
नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाइंग फ्रिक्शन फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस कैसे होते हैं, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फर्स्ट वन वी हैव स्टैटिक फ्रिक्शन कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फ्रॉम मूविंग। यह क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप फोर्स लगाते हो तो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाते हो कि वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, तो उस केस में हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट वी हैव स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अक्रॉस ए सरफेस। कोई ऑब्जेक्ट है यदि स्लाइड कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस। कोई ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन सबसे कम होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर होता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन ए मटेरियल प्रॉपर्टीज सच एज रफनेस, how clean the surfaces are and other factors. So basically it depends upon the nature of the surface, whether it is smooth or rough. The friction depends upon the two factors, nature of the surface in contact and the next how hard the surface is pressed together. तो नेचर ऑफ द सर्फेसिस में मीन्स अभी बताया था मैंने, जैसे जो सरफेस है वो स्मूथ है या फिर रफ है। हाउ आर द सर्फेसिस प्रेस टुगेदर। आप जितनी हार्डली प्रेस करोगे तो उनके बीच जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन है वो स्मूथ सरफेस पे लेस होता है और जो फ्रिक्शन है वो रफ सरफेस के ऊपर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज मोर इफ़ द सर्फेसिस आर प्रेस्ड हार्डर। यदि सरफेसिस को क्या किया जाए, हार्ड प्रेस किया जाए तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, और यदि आप लेस प्रेस करोगे तो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, काज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस लिए बनता है, क्यों अराइज होता है? फ्रिक्शन इज काज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट। जब दो सर्फेसिज कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उनके बीच जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। स्मूथ सर्फेसिज हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फेसिज। जो स्मूथ सर्फेसिज होते हैं उनके अंदर जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो कम होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन है वो कम होता है। वाइल द रफ सर्फेसिज हैव लार्जर इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फेसिज। जबकि जो रफ सर्फेसिज होते हैं उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ सर्फेसिज आर रफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा कब होगा, जब जो इरेगुलरिटीज़ हैं ज़्यादा होंगी, यानी कि सर्फेसिस कैसे होंगे, रफ होंगे। रफ सर्फेसिस के अंदर इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। स्मूथ सर्फेसिस के अंदर इरेगुलरिटीज़ कम होती हैं तो फ्रिक्शन भी कम ही होगा। नेक्स्ट वी हैव रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि आप कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। अनलेस ए फोर्स इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड, फ्रिक्शन विल स्लो ऑल मोशन टू ए स्टॉप इवेंचुअली। चाहे आप कितना ही कम फोर्स लगा लो, कितना ही ज़्यादा फोर्स लगा लो, फ्रिक्शन हमेशा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस में आएंगी, कॉन्टैक्ट के अंदर आती हैं। सो जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है मोशन को। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ फ्रिक्शन बट इट कैन बी रिड्यूस। हम फ्रिक्शन को बिल्कुल कम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, बट इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। द फ्रिक्शन बिटवीन ए शेफ्ट, द लॉन्ग पोल इन द पिक्चर, ये आपको लॉन्ग पोल दिखाई दे रहा है, इसको शेफ्ट बोला है, and an outer part of a machine produces a lot of heat.
जैसे ये इसके अंदर रोटेट कर रही है तो इसकी वजह से जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से दोनों के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो इन दिस केस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लेसिंग बॉल बियरिंग्स बिटवीन द शेफ्ट एंड द आउटर पार्ट। जो ब्लॉक है और शेफ्ट है, यदि उनके बीच हम बॉल बियरिंग्स डाल देते हैं तो आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन होगा, उनके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शेफ्ट और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, हाउ कैन यू रिड्यूस द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर, ऑयल और ग्रीस। हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करके क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। यूजिंग रोलर और व्हील्स और रोलर्स यूज़ करके, क्योंकि उनके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे। यूजिंग बॉल बियरिंग्स, दीज आर द बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन ए कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम क्या करते हैं, जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके ऊपर पाउडर छिड़कते हैं। वो पाउडर क्या करता है, सरफेसेस को स्मूथ कर पाता है। ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो ऑयल है या फिर हम ग्रीस लगाते हैं मूविंग पार्ट्स में तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स यूज़ किए जाते हैं बाइक्स के अंदर, कार्स के अंदर और भी जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं सभी के अंदर व्हील्स यूज़ किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाएँ। बॉल बीयरिंग्स आर यूज्ड इन सीलिंग फैन, बाइसिकल्स, व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। टायर्स जो होते हैं, टायर्स और एक्सल के बीच में बॉल बीयरिंग्स डाले जाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव यूजफुल फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन किस तरीके से यूजफुल होता है। फ्रिक्शन इज़ यूजफुल फॉर मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़। फ्रिक्शन है, हम उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ से यूजफुल बना सकते हैं, यूजफुल होता है। इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड ए टम्बलर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द टम्बलर। आप टम्बलर, सिंपल भाषा में बात करें, आप कोई भी यूटेंसिल है उसको ईजिली होल्ड कर पाते हो, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि दोनों के दोनों सरफेसेस यानी कि टम्बलर या कोई भी यूटेंसिल है, ठीक है, वो आपके हाथ में कांटेक्ट में होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं यदि वो कांटेक्ट में होंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जो हम चलते हैं, ठीक है, बिना स्किड किए, बिना गिरे, तो वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो कि हमें मूव करने में हेल्प करता है। इट इज़ पॉसिबल टू राइट विद ए पेन और पेंसिल ऑन ए पेपर ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द पेन और पेंसिल एंड द पेपर। मान लीजिए आप पेन से लिख पाते हैं, पेंसिल से लिख पाते हैं पेपर के ऊपर, वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो कि पेन, पेंसिल या फिर पेपर के बीच काम करता है। It is possible to write on a blackboard due to the friction between the chalk and the blackboard. चौक और जो ब्लैकबोर्ड है, ठीक है, उनके ऊपर भी आप लिख पाते हो, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, जो कि चौक और ब्लैकबोर्ड के बीच काम करते हैं। Also useful friction, there are some more examples of useful friction. Friction is also important to anyone driving a car. कार ड्राइव करते वक्त जो फ्रिक्शन है वो हेल्प करते हैं। ग्रूव टायर्स treads allows the space for water to be channeled away from the road tire contact point, allowing for more friction in wet conditions. जैसे टायर्स हैं, टायर्स के बीच में आपको ट्रेड्स यानी कि जो स्पेस है वो दिखाई देता है। इस स्पेस की वजह से जो पानी है वो इनके बीच फंस जाता है, जिसकी वजह से रोड के साथ टायर का कांटेक्ट हो जाता है। नहीं तो जो टायर्स के बीच यदि ट्रेड्स कम है
तो बाइक या फिर कार के स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। शूज़ आर डिज़ाइंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन देयर सोल्स एंड द ग्राउंड। जो शूज़ होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो सोल्स हैं और जो ग्राउंड है जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं वो फ्रिक्शन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। फ्रिक्शन एंड एनर्जी। फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन एनी मशीन विद मूविंग पार्ट्स। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है उसके अंदर आपको पता है फ्रिक्शन होगा। इफ़ द मशीन इज स्मॉल और द फोर्सेस आर लो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई द फ्रिक्शन में आल्सो बी स्मॉल। मान लो कोई छोटी मशीन है या फिर हम कम फोर्स लगा रहे हैं, तब भी जो हीटिंग इश्यूज हैं या फिर फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। बट फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ज़ीरो। हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। ईच टाइम टू मूविंग सरफेसेस टच ईच अदर। जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं, टीनी बिट्स ऑफ मटेरियल्स आर ब्रोकन ऑफ बाय फ्रिक्शन। तो जो मटेरियल्स हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो फ्रिक्शन की वजह से टीयर ऑफ हो जाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बिट्स ऑफ मटेरियल यूजेस एनर्जी। तो इस तरीके से जब कोई भी चीज़ टूटती है या फिर मूव करती है, छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं वो एनर्जी का ब्रेकडाउन करते हैं, एनर्जी की वजह से ब्रेकडाउन होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड क्या होते हैं? जो लिक्विड और गैसेज हैं उनको फ्लूइड बोला जाता है क्योंकि वो फ्लो करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे मान लो आपने पानी को गिरा दिया तो वो एक जगह पे नहीं रुकता, वो फ्लो करता है। ऐसे ही गैसेज का है, गैसेज क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, इसलिए उनको फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड गैसेज ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो मूव करती हैं, ठीक है, लिक्विड्स या गैसेज के थ्रू, तो उनको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन महसूस होता है, उनको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है? विस्कस फ्रिक्शन होता है, जबकि एयर के अंदर जैसे एरोप्लेन मूव कर रहा है तो एरोप्लेन में आपको एयर फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का नेचर कैसा है। यदि ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी ज़्यादा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम है तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम होगा। बर्ड्स फ्लाई इन एयर हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि आगे से आपको बिल्कुल पतली मिलती है, ठीक है, ताकि एयर फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कर सके। फिशेज लिविंग इन द वाटर आल्सो हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ऐसे ही जो फिशेज हैं, फिशेज जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आगे से छोटी होती हैं बिल्कुल, ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर पाएँ।